अगर आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना हो, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पूरी डिटेल्स में, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आइए। पीटीएफ जीएस एकेडमी एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाएंगे तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, लाइट कट गई थी, चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था? ऋग्वेद के लोग के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, ऋग्वेद काल में मुख्य पेशा पशुपालन था, लेकिन जैसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में लोगों के जीवन का मुख्य पेशा कृषि हो जाता है। यानी कि प्रधान ऋग्वेद में पशुपालन रहता है और उत्तर वैदिक काल में प्रधान कृषि हो जाता है। तो ये ऋग्वेद काल में मुख्य पेशा पशुपालन था और ऋग्वेद में एक अनाज यौ का चर्चा जिक्र जो है बहुत बार मिलता है। यौ जिसको हम लोग जौ कहते हैं, यानी कि ये जो खेती है कबीला से लोग कराते थे और आम तौर पर कहा जाता है कि यह कम समय में तैयार होने वाला फसल था। यहाँ पे देखेंगे इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है और अग्नि को आग का देवता कहा जाता है। ये ऋग्वेद की बात है। जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ रहे थे तो हड़प्पा काल में लोग जो पूजा पाठ करते थे, हालांकि वहाँ पे मंदिरों का कोई जिक्र और चर्चा तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे अनुष्ठान की विधियाँ और अनुष्ठान के बारे में पता चलता है। लेकिन वो जो लोग थे, वो जो समाज था, वह प्राकृतिक पूजक था, लेकिन डिफरेंट बिल्कुल अलग हो जाता है यहाँ पर आते आते। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आप पढ़ते होंगे वैदिक सभ्यता, बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे अग्नि का जो है, अग्नि जो है आग का देवता हो जाते हैं। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, वैश्य, शूद्र अर्थात 4 वर्णों की चर्चा मिलता है, कल्पना यहाँ पे किया गया है ऋग्वेद के किसमें? तो पुरुष सूक्त में, है ना, पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। तो वैदिक काल को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। एक हो जाता है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद में 1 ग्रंथों की रचना हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व में इसको रखा जाता है ना। तो एक ऋग्वैदिक काल हम लोगों ने देखा जिसमें एक वेद की चर्चा है, और उत्तर वैदिक काल में आते आते यहाँ पे 3 वेदों का आपको चर्चा मिलेगा। जैसे हम लोग अगर सामवेद की बात करें यहाँ पे, तो सामवेद है जिसमें गायन का उल्लेख है। इसमें गायन का उल्लेख है। जैसे देखते होंगे यज्ञ के समय में ब्राह्मण लोग कोई गाना गाता है ना, वही गाना, वही गीत, वही जो गान है, इस सामवेद में इसका चर्चा मिलता है, गायन का इसमें उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि भारत में संगीत की उत्पत्ति का जो चर्चा है यहीं से मिलता है। संगीत की उत्पत्ति जो है, संगीत की उत्पत्ति यहीं से हमें प्राप्त होता है, सामवेद से। यहीं से जो आप गायन में आलाप देखते होंगे, है ना, बड़े बड़े सिंगर लोग आलाप मारते हैं, ये आलाप जो है सामवेद का ही देन है। आलाप जो है यहाँ पे सामवेद का ही देन है। और वाद्य यंत्र जो बहुत सारे गिटार है, तबला, बहुत सारा चीज़ें जो आप देखते हैं बजाते हुए, इस वाद्य यंत्र की उत्पत्ति भी इसी से होती है। वाद्य यंत्र की उत्पत्ति भी आपको इसी से होती है। यानी कि संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सामवेद से, है ना। तो यहाँ पे गायन का उल्लेख है। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग 3 ग्रंथों की चर्चा करेंगे। एक सामवेद हो जाएगा, है ना, और दूसरा हो जाता है यहाँ पे यजुर्वेद। यजुर्वेद की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। पूछा जाता है, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं। ये कर्म कांडों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कर्म कांडों का क्या है? संकलन यहाँ पे किया गया है। उत्तर वैदिक काल में आते आते जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम था आपको, गाय की, यहाँ पे गाय की बलि बहुत ज़्यादा चढ़ाए जाने लगते हैं, क्योंकि कर्मकांड का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आते आते जिस गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम होता था उसी गाय को लोग काटने लगे, बलि दी जाने लगी। बलि किसके द्वारा? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा राजन का जो स्वरूप है यहाँ पे स्पष्ट झलकने लगता है। और ब्राह्मणों ने क्या किया था? ब्राह्मणों ने राजा
राजा के अंदर देवता का स्वरूप ही डाल दिया और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ जो हैं यहाँ पे किए जाने लगे। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम लोग यजुर्वेद की बात करते हैं। तो यजुर्वेद में बलि के दौरान जो है यहाँ पे बहुत सारी विधि बनाई जाती थी, है ना। आप देखते हैं जब किसी बकरे का अगर बलि चढ़ाया जाता है, उसके पहले कुछ पूजा पाठ, कुछ विधि होता है, उस विधि को किया जाता है। और ये सारी विधियाँ कहाँ पे है? यजुर्वेद में इसका चर्चा किया गया। किसका? बलि के लिए, है ना, बलि चढ़ाई जाती थी यहाँ पे। अगर पूछेगा कि बलि का उल्लेख, यानी कि गायों की बलि, बहुत सारे यहाँ पे जानवरों की बलि दिया जाता था। और यही वजह होता था कि बैलों की जो मात्रा है वो कम हो गई थी। कृषि कार्य में इतना ज़्यादा, यानी कि कर्मकांड इतना ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध को आना पड़ा था इस सब चीज़ को रोकने के लिए। यहीं पे सब चीज़ को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है, पूछा जाता है। और यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है ना। ये अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद जो है आम लोगों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आम लोगों से संबंधित है। अथर्ववेद आम लोगों से, आम जनता, है ना, आम लोगों से क्या है? आम जनता से क्या है? संबंधित हो जाता है, पूछा जाता है ना। यहाँ पे ये पूछा जाता है। तो आम लोग क्या करते हैं? गरीब लोगों को देखते होंगे आप ज़्यादा। देखिए, जितना भी गरीब होगा, शोषित होगा, पीड़ित होगा, वो भगवान के चक्कर में ज़्यादा रहेगा। कोई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा तो भगवान के चक्कर में ज़्यादा रहेगा। वो डरेगा, हाथों में क्या बोलते हैं, पता नहीं शनि भगवान, पता नहीं कौन कौन भगवान का अंगूठी पहनता है, और माता की चुनरी ये करेगा, मंदिरों में ज़्यादा जाना शुरू करेगा। ये कमज़ोरी का एक निशानी है ना। ये फिलोसोफर लोग कहता है कि एक बीमारी है। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जो शोषित पीड़ित होते हैं, वही लोग, देखिएगा आप भी बोलबम बहुत सारे लोग जा रहे थे। देखिए, हम किसी आस्था पे ये नहीं कर रहे हैं, बट जो चीज़ें हैं, जो साइकोलॉजी कहता है, जो विज्ञान कहता है ना, वो चीज़ें बता रहे हैं जो स्पष्ट यहाँ पे आपको अथर्ववेद में दिखेगा। तो देखिएगा, जितना भी बोलबम और कांवर लेकर जाने वाले हैं, कोई पैसे वाला नहीं है, सब गरीब है, सब शोषित है, सब पीड़ित है ना। किस जाति और किस संघ से वो लोग, किस धर्म से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो भी देखिए, है ना। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अंदर से बहुत डरा हुआ है, और कमज़ोर व्यक्ति अंदर से बहुत डरा होता है। जो लोग विज्ञान पढ़ा है, वो उन लोगों का भरोसा भाग्य और भगवान से नहीं होता, वो अपने कर्मों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि अथर्ववेद में क्या है? आम जनता से संबंधित यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। तो आम जनता क्या करेगा? अंधविश्वासी होगा, पखंडी होगा। सबसे पहले अंधविश्वास की चर्चा कहाँ पे मिलता है? अंधविश्वास की चर्चा मिलता है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से अंधविश्वास का। उसके बाद लगता है कि हमसे जो मजबूत व्यक्ति है, उसके साथ अगर दोस्ती हमको करना है, तो वशीकरण मंत्र के द्वारा हम क्या करेंगे? उसको, है ना, अपने तरफ खींचेंगे। तो वशीकरण यहाँ पे आपको मिलता है। वशीकरण का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। यहाँ पे जादू टोना, तंत्र मंत्र, सब का उल्लेख यहाँ पे है। यहाँ पे जादू टोना, है ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र का यहाँ पे उल्लेख मिलेगा। आप देखते हैं सबसे ज़्यादा, आप देखिएगा गांव में देखते हैं डायन को लेकर के बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला होता है। आखिर वो कौन लोग हैं, है ना, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो लोग डर जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको विज्ञान से कोई सरोकार नहीं है, अंधविश्वासी होते हैं, पखंडी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। वही चीज़ें तो कह रहा है अथर्ववेद में, वही चीज़ें अथर्ववेद में यहाँ पे कह रहा है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अंधविश्वासी है, वशीकरण पे ज़्यादा ये मतलब भरोसा रखते हैं। इसीलिए सब चीज़ का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। बीपीएससी ही नहीं बल्कि यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था कि तंत्र मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, अंधविश्वास, ये सारा चीज़ का उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसमें जिक्र किसका है? आम लोगों का जिक्र मिलता है ना। इसमें आम लोगों का जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे रोग के उपचार का भी वर्णन है। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए अथर्ववेद में ही, है ना, अथर्ववेद में ही रोग का उपचार भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो उसके उपचार के लिए यहाँ पे विधियाँ भी हैं
यानी कि रोग के उपचार का वर्णन यहाँ पे मिलता है। रोग के उपचार का यहाँ पे वर्णन मिलता है। मतलब क्या है? आयुर्वेद का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अगर पूछ दे आपसे प्रश्न कि आयुर्वेद का उल्लेख किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है, तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, है ना, अथर्ववेद हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहता है कि आज पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन पूर्व की ओर होने लगा। जब ये पूर्व की ओर आने लगे, है ना, तो वहाँ पे देखिए गंगा के घाटियों में आने के बाद इनको जो गंगा की घाटियाँ जो मिली, वहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। अब इनको लगा कि यहीं पे बस जाना चाहिए, है ना, और वहीं पे वो बस जाते। बसने के बाद उनका जीवन अस्थायी हो जाता है। उनका जीवन जैसे ही अस्थायी होता है, उनके जीवन की प्राथमिकता जो है वह कृषि हो जाती है। पशुपालन खत्म नहीं होता, बल्कि द्वितीय स्थान पशुपालन का हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में ये द्वितीय स्थान हो जाता है। पहला स्थान कृषि का, लेकिन पहला स्थान ऋग्वेद में पशुपालन रहता है और उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाता है प्रथम स्थान। उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ, है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आप देखेंगे इसमें भी उल्लेख है, लौह मतलब लोहा। और एक चीज़ आपको बता दें, इस लोहा ने बहुत कुछ दिया है। इस लोहा ने कृषि में क्रांति पैदा किया। इसी लोहा ने राजा की शासन प्रणाली और राजा की शक्तियों में 4 गुना वृद्धि कर दी, उसकी शक्तियाँ बढ़ा दी। जिसके पास, कहा जाता है ना कि कोहिनूर हीरा जिसके पास रहा, है ना, कहावत भी है, जिसके पास रहा या तो सबसे ज़्यादा फला फूला, नहीं तो उसे बर्बाद कर दिया। वही बात है, लोहा के फाल का उपयोग कृषि में जब होने लगा तो अधिशेष की प्राप्ति हुई, और अधिशेष की प्राप्ति ने क्या किया? व्यापार में 4 चांद ला दिया। और इस व्यापार ने कल कारखानों की स्थापना कराई, बहुत सारा चीज़ था। यानी कि द्वितीय नगरीकरण में इस लोहा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस लोहा की भूमिका राजा, अगर जैसे आप देखते हैं अवंती के पास खदान था, इसका खदान ही था, और उसने हथियार को बनाने में इस लोहा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। और जिससे भी युद्ध होती थी, है ना, लोहा के तलवार से ख़त्म कर दिया जाता था। इसका मतलब क्या है? उनकी शक्ति जो थी, सेना की शक्तियाँ बढ़ गई, और अन्य राज्यों को जीतने में इस लोहा ने भरपूर फायदा दिया। तो लोहा ने क्या किया? क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है? भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर के खास करके हम लोग आधुनिक इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें क्रांति की बात चलती है ना। 1857 की क्रांति, बहुत सारे आंदोलन भी है। आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। आंदोलन और क्रांति में अंतर होता है। आंदोलन और क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूल चूल परिवर्तन। जिस पटना को आप 10 साल पहले देखा करते थे, वो पटना बिल्कुल बदल चुका है। मेट्रो सिटी पटना, है ना, ये सब चीज़ें बदल गया है। मरीन ड्राइव पे 12-1 बजे 2 बजे रात को भी घूमिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हम लोग 1-2 बार चले गए थे, अच्छा लगता है। बहुत सारे टीचर जाते हैं, हमारे टीचर का ग्रुप था, हम लोग भी घूमने चले जाते हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद 12-1 बजे के बाद ही रात को टाइम मिलता है, तो कभी कभी हम लोग 2 बजे रात को घूम रहे थे, अच्छा फील हो रहा था। यानी कि क्या है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी फ्रीडम है। आज से 15 साल पहले पटना के भिकना पहाड़ी से अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना हो तो पता चला कि आपके सारे सामान छीन लिए जाते थे, है ना। लेकिन अभी चीज़ें क्या है, बदल गया है। क्या है? ये क्रांति है। जैसे भारत में क्या था, संचार क्रांति आया। एक ज़माने में लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने देखिएगा, पुराने ज़माने में लगभग 20 साल पहले की बात है, कोई आदमी अगर मोबाइल से बतिया रहा हो, बात कर रहा हो, तो लोग उसे देखते थे बड़ा मतलब आश्चर्यजनक तरीके से। लेकिन ये संचार क्रांति ने इस तरह से इसको पैदा किया कि अगर आपके खेत में भैंसी भी अगर चरा रहे हैं तो वहाँ से भी बतिया रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं, है ना। तो ये क्रांति होता है जो आमूलचूल क्या करता है, परिवर्तन करता है। इसी तरह इस लोहा ने आमूलचूल परिवर्तन किया, क्रांति पैदा किया, और इस क्रांति ने बहुत कुछ दिया। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरजी, खेरा आदि स्थानों पर लोह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। यहाँ पे लोहा के जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं वो सारे चीज़ें आपको आलमगीरपुर में, अंतरंजी, खेड़ा में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से विलीन होकर जनपद को जन्म दे दिए, है ना। जैसे यहीं से तो बनेगा, जन हो जाएंगे, जनपद हो जाएंगे, है ना। और जनपद के बाद अनेकों जनपदों को मिलाकर महाजनपद हो जाता है।
है ना, और महाजनपद के बाद क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हम लोग इसी से तो देख रहे हैं। कबीला जो सरदार है एक दूसरे में क्या करते हैं, जीत करके विलीन हो जाते हैं, और विलीन के बाद ये निर्माण करते हैं किसका, जनपद का। जनपद का ये लोग निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जनपदों को मिला करके एक महाजनपद होता है। जैसे हम लोग 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं, 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग चर्चा भी किए हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, कुरु और भरत जन मिल करके, है ना, क्या बना, पुरु जनपद को जन्म दे रहे हैं। और दुर्वस और कृवि जो जन मिलते हैं वो पंचाल जनपद हो जाते हैं। पूछा जाता है कुरु और भरत मिलकर के क्या बनते हैं, पुरु बन जाते हैं, कुरु बन जाते हैं। पूछेगा आपसे कि दुर्वस और कृवि मिलकर के क्या बनते हैं, तो पंचाल जनपद बन जाते हैं। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। यहाँ पे मैंने कहा था प्राचीन काल में, आप जब मध्यकालीन भारत में आते हैं तो जब आप अकबर का शासनकाल आप पढ़ रहे होंगे, अकबर, योद्धा अकबर जरूर देखिएगा। जब भी सम्राट कोई फैसला लेता है तो सम्राट के फैसला लेने के पहले उसे वहाँ के मुल्लाओं से, वहाँ के जो काजी वगैरह हैं, उनसे राय विचार मशौदा मतलब बात करना पड़ता था कि उनका जो राजत्व था वो धर्म से ही प्रभावित था। इसी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास में जब भी राजा कोई काम करना अगर चाहे तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। इसीलिए तो ब्राह्मणों ने ये क्या किया, यहाँ पे बहुत खुल करके अगर बात करेंगे तो पता नहीं आप सभी लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए बस काम की बातें करते हैं। बाकी बहुत सारा चीज़ें दिया है, पूरा डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो एक किताबें हैं प्राचीन भारत का इतिहास, इतनी मोटी किताबें हैं प्राचीन भारत का इतिहास, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है ना, कि ब्राह्मणों ने यहाँ पे क्या किया, क्यों ऐसा किया, है ना, क्या उसकी सोच थी भारत के समाज के साथ, ऐसा बहुत सारा चीज़ें हैं। किसी श्रीवास्तव का बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ, है ना, ऋग्वेद में जो सभा समितियाँ सबसे ज़्यादा मान और सम्मानित जो सभा थी, यहाँ पे आते आते कमज़ोर हो जाती है और राजा को सिर्फ परामर्शदात्री के रूप में ही स्वीकार किया जाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे राजा क्या है, राजा अस्थाई हो जाता है, और राजा जब अस्थाई हो जाता है, जब यहाँ पे राजत्व की और राजतंत्र की जब बात होने लगती है तो यहाँ पे वर्चस्व किसका दिखाया जाता है, यहाँ वर्चस्व ब्राह्मणों का है। इसीलिए आप देखते हैं जब आप चतुर्वर्ण की बात करते हैं तो पुजारी शीर्ष पे रहता है, नंबर 1 पे रहता है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। लेकिन सर इसमें यहाँ पे अभी कर्म देखेंगे, फिर जन्म पे आधारित जो है उसको हम लोग देखेंगे। तब यहाँ पे राजा में कहा जाता है, अब देखिएगा, जब राजा को स्थापित कर दिया जाता है, जब राजा अस्थाई हो जाता है, यहाँ पे जब राजा अस्थाई हो जाता है तो इस राजा के स्वरूप में, यानी कि राजा के जो चरित्र होते हैं, ये ब्राह्मण लोग उसमें देवता का स्वरूप दिखाने लगते हैं। कहते हैं कि अब राजा जो होता है मतलब देवता के समान है, और देवता के समान ही वो लोग राजा को क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। लेकिन स्थापित कर देने से ऐसा तो नहीं है कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन इस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिखावा किया जाता है, यानी कि पाखंड, आडंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे डाला जाता है। जैसे आप देखते हैं जो दिखता है वही बिकता है, लोग कहता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे राजसूय यज्ञ करना शुरू कर दिया, राजसूय यज्ञ, है ना, और इस राजसूय यज्ञ के माध्यम से राजा की प्रतिष्ठा में 4 चांद आ गई। यहाँ तक कि अश्वमेघ यज्ञ का भी चर्चा आपको मिलता है, यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा भी मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ की जो चर्चा है आपको पता ही होगा, है ना। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण देखते होंगे, तो रामायण में राम ने अपने घोड़ा को छोड़ा, यानी कि घोड़ा जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से अगर वो लौट के आता है वो सारा का सारा क्षेत्र क्या है, उस राजा का हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से उसे पकड़ लिया, है ना, तो राजा को क्या करना पड़ता था, उससे युद्ध करना पड़ता था। तो लौकुश, उनके जो पुत्र थे, लौकुश ने क्या किया, पकड़ लिया। हालांकि युद्ध हुआ बाद में जो भी हो, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब आप अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पंडित ब्राह्मण आते हैं, बहुत बड़े लेवल पे यज्ञ किया जाता है।
यानी कि राजत्व में इस तरीके से इसको स्थापित किया जाता है कि समझिए कि समान समाज को और राजा और आम जनता को डिवाइड कर दिया जाता है। तभी तो वो आम नहीं रहता, वो खास रहता है। अगर आम रहेगा तो अब तो आप वैल्यू ही नहीं करिएगा उसका। अगर राजा आम जनता की तरह हो जाए तो आप वैल्यू करिएगा, नहीं करिएगा। इसलिए उसके लेवल, उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और बड़ी ताज्जुब की बात है यहाँ पे, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा दौड़ करके अगर वो फिर से राज दरबार में अगर पहुँच जाता था तो वहाँ पे जो रानी होती थी, जो पटरानी होती थी, एक रात के लिए उसके साथ क्या करती थी, जिस तरह से संभोग की सुहागरात जैसे होता है उसी तरह से होता था यहाँ पे। फिर कल होकर के उस घोड़े को गंगा स्नान कराई जाती थी और फिर कल होकर के उसकी बलि दे दिया जाता था। और उस बलि में जो मीट का मतलब उसके मांस का मतलब पकवान बना करके जितने भी राजा महाराजा उस क्षेत्र के रहते हैं उनको सब क्या किया जाता, परोसा जाता था। इस तरीके से स्थापित किया गया यहाँ पे। राजा की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि खून पसीना एक किया है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। राजा की देखिए, हम इसलिए कहानी ये सुना रहे हैं कि यहाँ से इतना प्रश्न आपको पूछेगा कॉन्सेप्ट पे। फैक्ट क्या है, फैक्ट इक्का दुक्का ऐसा रहेगा जो हम लोग बात करेंगे ही, पूछता है तो बना ही लीजिएगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बातें जब आती है, क्योंकि वैदिक को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा वैदिक काल। तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक में कभी कभी तुलनात्मक रूप से आपको प्रश्न पूछ देता है ना। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभा और समिति जैसी सामुदायिक जो संस्थाएं हैं क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। यहाँ पे क्या कमज़ोर पड़ने लगती है और राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन जाती है। यहाँ पे संस्था जो है ये बन जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो राजा जो पहले यानी कि ऋग्वेद में जो कबीलाई समाज से बिलोंग करता था, वो कबीलाई जो जीवन है वह त्याग देता है यहाँ पर, और त्यागने के बाद उसका जीवन अस्थायी हो जाता है। और जैसे ही अस्थाई उसका जीवन हो जाता है, उसके ऊपर एक समाज है जो क्या करता है, उसको नियंत्रण में ले लेता है। नियंत्रण में यही जो राजा, अब राजा क्या होता है, अब राजा सिर्फ परामर्श के अनुसार ही वो काम करता है ना। सिर्फ परामर्श के अनुसार ही अब काम करता है। यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे उस पर अब राजा ने अनिवार्य कर में बदल दिया। ऋग्वेद में कहा जाता था कि सरदारों को जब हम चुनाव करते थे तो उसके बदले में हम क्या करते थे, बलि देते थे। बलि एक टैक्स था, एक कर था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में जब ये परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ पे सरदार नहीं रह जाता। अब सरदार का जो स्वरूप है बदल जाता है। यहाँ पर कैसे बदल जाता है, क्योंकि उनका जीवन अस्थायी होने के बाद, उनका जीवन जो है स्थायी होने के बाद वो कर अब बलि के रूप में नहीं लेते। और कर ऐसा नहीं था कि लोग पहले अपने मर्जी से दिया करता था, उस मर्जी पे ये डिपेंड अब नहीं रहता था। अब वो कर को अनिवार्य कर दिया गया कि आपको किसी भी हालत में देना ही पड़ेगा। ये जो कर है, राजा की जो राजत्व जो अस्थायी हो जाता है, अस्थायी होने के बाद क्या होता है, अब कर जो है जिसे आप अपने शौक़ से अपने मर्जी से दिया करते थे, अब वो शौक़ और मर्जी नहीं रहेगा। अब आपको कर देना ही पड़ेगा चाहे किसी भी हालत में। और कर के लिए राजा अपने राजत्व में परिवर्तन कर दिया। यही चीज़ें तो था उत्तर वैदिक काल में। अब ये आगे बढ़िए, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर। कहता है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया, जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट वैदिक काल में ऋग्वेद में नहीं था। ऋग्वेद में मैंने आपको क्या कहा, ऋग्वेद में कहता है कि एक ही परिवार के लोग, यानी कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी माता चक्की चलाती हैं और पिता कृषि करते हैं और भाई व्यापार करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था एक झलक के रूप में भले हमको दिखता है, लेकिन वहाँ पे डिवाइड कैसा था, कर्म के आधार पे था। जन्म यहाँ पे प्रमाणित नहीं हुआ था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में समाज अग्रसर हो जाता है, वहाँ पे आते आते यह जो चातुर्वर्ण जो व्यवस्था है, यह अब कर्म के आधार पे नहीं रह करके अब जन्म का आधार ले लेता है। और इसका निर्माण किसने किया, पुरोहितों ने किया। और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है ना। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है ना।
तो यहाँ पे देखिए ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों का काम था वेद का अध्ययन करना। यहीं पे उन लोगों ने डिवाइड किया कि ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे पूछे कि क्या अछूत का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। अछूत और शूद्र में अंतर हो जाता है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिखा रहा है उतना ही पढ़िए। तो ब्राह्मणों को जो वर्क दिया गया वो वेद का अध्ययन करना ही इनका सिर्फ काम था। क्षत्रिय जो सिर्फ युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना ही अपना दायित्व समझते थे। डिवाइड किया गया था, सभी लोगों को अपना अपना वर्क करने के लिए डिवाइड किया गया। और यहाँ पे वैश्य जो कृषक और व्यापारी हो सकते हैं। उसके बाद शूद्रों की स्थिति कैसी थी? शूद्रों सिर्फ एक ही काम कर सकता था। ये जो तीन लोग आप देख रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका सेवा करना ही एकमात्र उनकी धर्म हो गई थी। और ये धर्म बनता है उत्तर वैदिक काल में, नहीं कि ऋग्वेद में। ये सब चीज़ें परिवर्तन जो हम देखते हैं यह उत्तर वैदिक काल की समाज की देन होती है। उत्तर वैदिक काल जब समाज धीरे धीरे अस्थाई प्रदान करता है, जब राजा की स्थिति अस्थाई हो जाती है, जब राजा बलि को छोड़ करके अब एक कर को अनिवार्य बना देता है। अब राजा के ऊपर सभा और समितियों का सिर्फ परामर्शदात्री ही एक बन के रह जाता है। यहाँ पे पुरोहित ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाता है। तब जाकर के यहाँ पे वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ब्राह्मण का काम क्या था? वेद का अध्ययन करना, है ना, यज्ञ को कराना, यही काम था। और समाज में उन लोगों ने उसी वक्त अपने स्थान को प्रतिष्ठित बना लिया, अपने स्थान को श्रेष्ठ बना लिया। और जो सेवा करने वाले जो लोग थे, जो इन तीनों वर्ण का जो लोग सेवा करते थे, उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय बना दिया गया, सबसे ज़्यादा खराब बना दिया गया। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति शूद्रों के समान हो जाती है। यहीं पे कहा जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में आप पढ़िएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है यहाँ पे कि पुत्री जो है दुख का कारण है। पुत्री को दुख का कारण कहा जाता है। और यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में वो चीज़ें आपको दिखेगी। शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी। यानी कि महिलाओं की स्थिति वेश्याओं से और महिलाओं की स्थिति अब शूद्रों से भी वहाँ तुलना किया जाने लगता है। शूद्र मतलब तीनों वर्णों की सेवा करना ही ये अपना धर्म समझते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट समझिए। चलिए, है ना, यहाँ पे देखिए, महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। यही से सब दिक्कत हो गया। अगर हम भारत को आप तक्षशिला देखते होंगे, यहाँ पे जब शूद्रों का शासन था, जब भारत में जब अशोक सम्राट का शासन था, उस समय पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत था। नंबर 1 में सनातनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बौद्ध धर्म की ही देन था। बाद में इस हिंदू धर्म ने उसे क्या किया, चुरा लिया। इस सनातनी को प्रेजेंट करने वाला गौतम बुद्ध ही था और उन्होंने पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनाई। आज हम भारत से अगर चले जाएं अमेरिका या ब्रिटेन चले जाए, कहीं भी जाएं, हम ही नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं, राष्ट्रपति चले जाते हैं, तो एक ही बात करते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और जैसे ही दुनिया का कोई भी आदमी बुद्ध की धरती का नाम सुनता है, वो उनको सम्मान देना शुरू करता है, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जैसे मैं कहने का मतलब है, चाइना वाले जो लोग हैं, चाइना कहता है कि दुनिया की सभी संस्कृतियां जो हैं हमसे बेहतर नहीं हो सकती। चाइना कहता है कि दुनिया में जितना भी सभ्यता और संस्कृति बना हमसे द्वितीय दर्जन पे है, वो हमसे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन भारत की संस्कृति के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलता है, हमेशा बढ़िया ही बोला। क्यों बोला? बुद्ध के कारण बोला। और इस पूरे विश्व में, पूरे जगत में भारत की जो पहचान आज बनी है, यह बुद्ध की वजह से ही बनी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं था। यहाँ पे पूछा जाए तो ज़रूर यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाइएगा। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म आधार पर होता था। जन्म आधार पर, जन्म पहले क्या था? पहले कर्म के आधार पर था। पहले कर्म के आधार पे था और कर्म के आधार पे सभी परिवार जो है एक साथ इकट्ठा रहते थे।
लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह वर्ण व्यवस्था में बदल गई और चार जो लोग हैं, एक ही घर के जो चार भाई थे, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। हालांकि हमने भाई कहा, यहाँ पे बहुत सारा अंतर आपको दिखेगा, है ना। तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म आधार पर होता था। इंपॉर्टेंट है, जैसे क्षत्रिय का संतान होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारा चीज़ें अभी पढ़ना बाकी है ना। वैदिक कालीन शिक्षा, यहाँ पे वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। मौखिक रूप, क्योंकि शिक्षा की अगर बात किया जाए तो आप रामायण और महाभारत पढ़ते होंगे तो लोग पहले गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल में जो टीचर था वो विज्ञान की बातें थोड़ी बताता था। गुरुकुल में जो शिक्षक थे वो ऋषि थे, मुनि थे, संत थे। क्या लगता है वहाँ पे विज्ञान की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई होती होगी? क्या लगता है वहाँ पे गणित की पढ़ाई होती होगी? नहीं। वहाँ पे कैसा पढ़ाई था? वहाँ पे धार्मिक पढ़ाई थी। कोई शिष्य ऐसा बना जो हमारे मंत्रों को रट लिया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगा। ऐसा ही एजुकेशन था यहाँ पे। वैदिक काल की ये बातें थी। यानी कि वैदिक काल में शिक्षा क्या था? मौखिक रूप से दिए जाते थे। कोई लिपियाँ इस तरीके से हमें प्रमाणित नहीं मिलता कि उसको लिखा जाता होगा। जिस तरीके से हम लोग 6th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं, 7th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं, उस तरीके से ऐसी बातें नहीं थी, है ना। और शिक्षा ग्रहण करने का सिर्फ अधिकार एक ही व्यक्ति को था। वेद का अध्ययन करना सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्राप्त था, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइड होने लगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे ईजाद होने लगा। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में, है ना, 12 वर्ष रहना पड़ता था। इसलिए आश्रम व्यवस्था हम लोग देखते हैं 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 25, 25, 25, 25, है ना। 100 सालों को 25-25 में डिवाइड करके इसमें आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया और ये कॉन्सेप्ट आपको उत्तर वैदिक काल में ही मिला। यानी कि जीवन का जो 0 से हम 25 वर्ष तो जब जो जीते हैं वो ब्रह्मचर्य में जीते हैं और इसी जीवन में हमें शिक्षा को अंगीकार करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक। और 25 वर्षों के बाद जब शादी, विवाह, बाल बच्चा होता है वो ज़िंदगी गृहस्थ आश्रम का हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो आश्रम व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट आया, यह कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में आया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को वेदों के मूल पाठ को क्या करना पड़ता था? कंठस्थ कराया जाता था। एकदम रटंतम विद्या वाली बातें, है ना। बद्रायण की कहानी आप सुने होंगे। बद्रायण दिमाग से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या थे, बेवकूफ़ थे। उनको लगा कि शायद हम अपने जीवन में गुरु का जो भी पढ़ाया लिखाया है हमको याद ही नहीं हो पा रहा है ना। तो उनको गुरु ने कहा कि भाई अब तुम चले जाओ, तुमने हमारे पास रह के जो भी किया बहुत कुछ किया, है ना। अब मुझे लगता है कि तुम्हें शिक्षा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो रटता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं आता है। तो बेचारे थोड़ा सा सत्तू वगैरह बांध करके उनके पोटली में दे दिया उनके गुरु ने। बीच रास्ते में, क्योंकि उस समय कोई यातायात का कोई साधन वगैरह था नहीं, तो बीच में उनको लगा कि हमें एक कुआं के पास बैठ कर के मतलब सत्तू को खा लेना चाहिए। तब उन्होंने देखा कि अच्छा, ये जो एकदम नरम जो रस्सी है वो रस्सी घिसते घिसते पत्थर को काट रही है। उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया। एजुकेशन कब आपके दिमाग में कब क्या आ जाए ये कोई नहीं जानता। जीवन में जितना आपका सफ़र होता है, इसी सफ़र में हम चीज़ों को सीखते हैं कुछ हद तक। जैसे किताबें आपको कुछ हद तक ज्ञान देती है, बाकी पूरी दुनिया है आपको सिखाने के लिए। ये सोचिए कि हम सारा ज्ञान किताब से ही ले लें, है ना, और किताब पढ़ के सिर्फ किताब का ही किताबी कीड़ा बन जाए और हम IAS बन जाए तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। आपके जीवन में व्यवहार आना बहुत ज़रूरी है और व्यवहार जब भी आ जाएगा आप विद्वान हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था। फिर उसके बाद बद्रायण ने क्या किया? बद्रायण को लगा कि नहीं यार, हम जाएंगे गुरु के पास, फिर हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ें। और उन्होंने क्या किया? हर मंत्र को रटा और रटने के बाद वो अपने गुरु से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। वेद के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी, ऐसा वेद के अनुसार लिखा गया है ना। आरुणि की कहानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आरुणि की कहानी हालांकि चीज़ों को समझने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो आरुणि जो है वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उदालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। इनाम गांव की बात करते हैं यहाँ पे। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोड़े नदी के तट पर स्थित एक क्या है? ताम्र बस्ती है। इनाम गांव में पूछा जा सकता है कि ताम्र बस्ती का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो यही इनाम गांव से मिलता है। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी छत की झाड़ियों में, है ना,
घास फूस की बनी होती थी उनकी घरें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकार बनी हुई थी। ज्यामितीय आकार उस समय की देन हो जाती है। इनाम गांव में ताम्रपत्र संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू जो है मृतकों को दफन करने का था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था और यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। यहाँ से प्रश्न आपको ऐसा नहीं है कि पूछ लेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था, है ना। और मृतकों को मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 प्रारंभिक राज्य करेंगे। अगर आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना हो, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पूरी डिटेल्स में, तो आप मेरे एप्लीकेशन पे आइए। पीटीएफ जीएस एकेडमी एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे जाएंगे तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बहुत सारा क्लास आपको मिलेगा, वो भी एकदम बेहतर तरीके से। तो आप चाहे तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 7 के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।